हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज अपन बेटा बात करने वाले हैं जो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 11th का। उसके अंदर हमने रिलेशन एंड फंक्शन जो चल रहा है अपना आर एंड एफ, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। मैंने आपको लगभग सारे कंसेप्ट सिखा दिए हैं, केवल एक ग्राफ बताना बाकी रह गया है, वो मैंने अभी छोड़ रखा है। बाकी अपन बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से। अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। द रिलेशन एफ डिफाइन, ये रिलेशन एफ और रिलेशन जी, दो अपन को रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं। इस तरीके से बताना है कि जो एफ है वो तो फंक्शन होगा बट जी फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको सेम इमेज नहीं मिल सकती। तो एक तो इसको रीड कैसे करना है ये मैं समझा दूँ आपको। सबसे पहले तो बेटा ये समझना कि जैसे लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कब? जब x किस किस के बीच में होगा, 0 से 3 के बीच में होगा, तब एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बीच में रहेगा। और 0 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि एफ एक्स 3x के इक्वल रहेगा, कब? जब वो 3 और 10 के बीच में होगा। ये अपनी कंडीशन अपन को गिवन है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो जैसे मान लो 0 लिया, तो अगर आपने x को 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा 0। अगर आपने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके सॉल्व करना कुछ भी रख सकते हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं। हमारे को देखो जब भी इस तरह का फंक्शन आता है, मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा जब मैं लिमिट्स वगैरह पढ़ाऊंगा। ये जहां पर भी ब्रेक होता है ना बेटा, सारी दिक्कत वहीं होती है। ब्रेक मतलब देखो ये 3 है ना, 3 पे ही अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि दोनों ही केस के लिए एफ ऑफ 3 निकालना है। अगर अपन केस 1 की बात करें तो मेरा एफ ऑफ 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ अगर मैं रखूँ देखो, तो दूसरे में रखूँगा तो 3x, तो भी 3 इंटू 3 तो भी कितना आएगा? 9 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर मैं 3 को रिलेट करना चाहूँ तो 3 केवल और केवल जाके किससे रिलेट होगा? 9 से रिलेट होगा, और किसी से भी रिलेट नहीं होगा। तो 3 की क्या आ रही है? यूनिक इमेज आ रही है। बाकी सबकी यूनिक आएगी। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो 0 से 10 के बीच में, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ता है? केवल और केवल जहाँ पर ये क्या होता है? ब्रेक होता है। क्लियर। अब देखो जैसे जी के लिए देखना, मान लो कि तुमने जी के लिए 2 रखा, तो पहले ऊपर वाले में रखा, तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब नीचे भी यहाँ इक्वल टू का साइन बन रहा है, मतलब 2 पे मेरे को दो जगह वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर मैंने फिर से 2 रखा, तो यहाँ बेटा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको रिलेट करोगे 2 को, तो 2 आपके 4 से भी रिलेट हो रहा है और 6 से भी रिलेट हो रहा है। अब डेफिनेशन क्या कहती थी फंक्शन की कि हमारे पास में इमेज कैसी होनी चाहिए थी? यूनिक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 की क्या हो रही है? दो डिफरेंट इमेज आ रही है। तो ये फंक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपना जी कैसा है बेटा? रिलेशन है, और एफ कैसा है? फंक्शन है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि रिलेशन नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं है, और फंक्शन ना होकर कैसा हो गया? वो रिलेशन हो गया। ये अपना कंसेप्ट हुआ। यहाँ पर अपन ने बहुत बेसिक सा डिस्कस किया है, ध्यान रखना। क्लियर ना, बहुत बेसिक। इसमें अपन को केवल डेफिनेशन को समझाया अपन ने, और कुछ भी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा है बेटा, वही वैल्यू पुट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बता रहा हूँ। ये एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ 1.1, एक्स की जगह 1.1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर, सॉरी 1.1 1.1 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये अपने पास में आ गया। अब इसको हटा देते एक बार। अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी ना ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाई मैंने, तो ए माइनस बी, और ये मेरे पास ए प्लस बी डिवाइड बाय, ये नंबर सेम आ रहा है, कट गया। फाइनली कितना आ गया? 2.1। बिल्कुल फालतू सा इजी 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया अपन को, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पी एक्स लिखा होता था, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालनी। डोमेन निकालने के बेटा 3 रूल थे। नंबर 1, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। रूट में आ रहा है 0 या 0 से बड़ा रखना है। अगर रूट और डिनोमिनेटर साथ में आ गए तो सिर्फ बड़ा रखना है। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर क्या आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, रूट है नहीं, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे को जो मेरी क्वेश्चन स्टार्ट करने की जो कंडीशन हो गई, वो कंडीशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। मेरे को दिख रहा है स्प्लिटिंग हो रही बहुत आसानी से। स्प्लिटिंग करना आपके लिए कोई बड़ा काम है ही नहीं। x माइनस 6 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 6 एंड 2, x 6 और 2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6 है 2। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसकी मेरी क्या निकल गई? डोमेन निकल गई। रेंज इसकी निकालनी नहीं है, और इसकी रेंज निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम पड़ेगा, वो अपन बाद में जब अपन थोड़ा
इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब अपन सीखेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज निकाली, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है बिल्कुल, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। देखो पहले बात करते हैं डोमेन की, मैं एक बार यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ और फिर अपन क्वेश्चन हटाएंगे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखना, ये है मेरा क्वेश्चन और इसकी मेरे को डोमेन भी निकालनी है और इसकी मेरे को रेंज भी निकालनी है, तो ध्यान दें। सबसे पहले बात करते बेटा डोमेन की। रूट के अंदर आ रहा है तो कंसेप्ट सीधा सीधा सा है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। 1 या 1 से बड़े नंबर्स, 1 को इंक्लूड करते हैं, मैक्सिमम बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। ये तो क्या निकल गया बेटा इसकी डोमेन। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी रेंज, है ना, बहुत आसान सा है, वो कंसेप्ट याद रखना है। आपको सिखाया था रेंज के लिए f(x) को हमेशा क्या मान लेना है, किसके इक्वल मानना है, y के इक्वल। ये मैंने उसको y के इक्वल मान लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, आपको याद रखनी है ना, ये लाइन याद रखें, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी टर्म्स में फाइंड करनी, y की टर्म्स में। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए बेटा, ध्यान से देखना है ना, कंसेप्ट वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया। अब यहाँ से y की पॉसिबल वैल्यू सोचनी, तो आपको 3 चीज़ें सिखाई है, रूट, फ्रैक्शन और रूट और फ्रैक्शन दोनों साथ में। ना तो यहाँ रूट है, ना ही फ्रैक्शन है, और ना ही रूट और फ्रैक्शन साथ में है। इसका मतलब जो इसका आंसर बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था ऑल रियल नंबर्स। लेकिन ध्यान देना, 2 जगह हमेशा ध्यान रखना होता है, एक तो जो मॉड लगा हुआ होता है और जो रूट लगा हुआ होता है। बेटा रेंज की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी, आपको याद होगा। रेंज की बेसिक डेफिनेशन थी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, y की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। y स्क्वायर रूट का नंबर है और आपने पढ़ा होगा इसकी स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये ध्यान रखना है अपन को। तो जैसा अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ कि रेंज का मतलब क्या ऑल रियल नंबर्स, तो गलत हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स नहीं लिख सकते। केवल और केवल अपन को क्या लिखना है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप नेगेटिव नंबर ला ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। तो मॉडुलस के टाइम पे और रूट के टाइम पे आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। मैं भी आगे मॉडुलस के अंदर भी यही चीज़ समझाऊंगा आपको। तो बेटा अपना इसका आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी, या ऐसा बोल सकते हो नॉन नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। आपको पता है, आपने यहाँ पर अगर x को 1 रख दिया तो 1 रखने पे y कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, तो बिल्कुल पॉसिबल है 0। क्लियर, ये अपन ने इसकी रेंज निकाल ली। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, यहाँ भी वही काम करना है। ये अपना फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अपन रेंज और डोमेन दोनों बताएंगे। क्लियर, रेंज जैसा मैंने आपको बोला है बेटा, सॉरी पहले बात कर रहे हैं डोमेन की। जैसा मैंने आपको बोला है कि जब भी रूट, फ्रैक्शन ये सब नहीं हो तो डोमेन को आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका आंसर तो क्या हो गया भाई, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ना तो रूट है, ना फ्रैक्शन है, और ना डिनोमिनेटर में कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सीधा सीधा आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं रेंज की। तो देखो सबसे पहले तो क्या सिखाया, हमेशा इसको किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल। अब ये तुम्हारे को दिया हुआ है और तुम y की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये है रूट में, सॉरी रूट नहीं, मॉडुलस के अंदर। कोई भी नंबर अगर मॉडुलस के अंदर है तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब आप x को कुछ भी रखो, y हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। y कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, सोच के देखो कि आप x को कुछ भी रख दो, क्योंकि रेंज की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिक डेफिनेशन इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार याद रखनी है, बेसिक डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलनी है अपन को, बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। तो यहाँ से बेटा अपने पास क्या आ गया कि जो y की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, या फिर अगर मैं बोलना चाहूँ जो प्रॉपर वर्ड रहेगा, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, जो सेम अभी मैंने पहले काम में लिया था, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड हो सकता है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, दोनों में डायरेक्ट लिखनी है, कंसेप्ट वाइज लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक रिलेशन, एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट भी बताऊंगा। देखते हैं क्या करना है अपन को बेटा। एक तो इसमें क्या निकालनी, रेंज निकालनी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है। देखो कोई भी फंक्शन होता है ना, क्या होता है वो x, y होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब अपने को ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू, और इसके अपन क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। डोमेन नहीं पूछिए, डोमेन अगर आपसे पूछी भी होती तो देखो मैं बता दूं क्या आएगी डोमेन के लिए फ्रैक्शन है, तो x² + 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। वैसे भी सोचो भाई, हो सकता है क्या
दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सारे ही नंबर इसके लिए यहाँ पर परमिसिबल है, हमें किसी के भी लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स आएगी। नहीं पूछी वैसे हटा दो। रेंज निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि एग्जाम में आता है ना, तो आपके ये बड़े क्वेश्चंस में ही आता है, 4 में 6 में आता है, तो ये अपन को ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी सबसे पहले किसकी टर्म्स में बेटा? y की टर्म्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर क्या होगा? कॉमन आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अपना काम हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ से अब इसका ले लो अंडर रूट। ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मेरा x आया है बेटा, वापस लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अब जैसा मैंने बोला पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। यहाँ रूट भी है, यहाँ फ्रैक्शन भी है, और रूट के अंदर फ्रैक्शन है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन की जो भी डिनोमिनेटर में है वो तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। मेरा डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब y कभी भी 1 तो नहीं हो सकता है। ये नंबर 1 कंडीशन मेरे को सबसे पहले इसको क्लियर कर देना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ही मैं आपको अभी थोड़ी सी नई चीज़ बताऊंगा। वैसे चैप्टर नंबर 6 में अपन इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, जो भी नंबर रूट में आ रहा है वो क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। मैंने ये पूरा नंबर जो है उसको कैसा रखा? 0 या फिर 0 से बड़ा रखा। अब एक कंडीशन होती है इनइक्वलिटीज़ की, ये इनइक्वालिटी है, इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता ना तो बहुत ईजी होता है, इसको 0 की साइड भेज देते, काम ही खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है बेटा हमारी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटीज़ के अंदर एक रूल होता है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर को ऐसे भेजते हो 0 की साइड, तब तो इनइक्वलिटी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी नेगेटिव नंबर को भेजते हो तो क्या होता है कि भाई इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज कर देती है। ये अपन को ध्यान रखना है, अपन 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए केवल ध्यान रखें। तो वही चीज़ कुछ यहाँ पर काम आ रही है, तो मेरे को 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 हो गया 1 माइनस वाई शुड बी पॉजिटिव। इक्वल टू तो हो नहीं सकता, अपन ने देखा है। अपने को क्या रखना है भी? 1 माइनस वाई को मैंने कैसा रखा? पॉजिटिव रखा। क्लियर? तो इसका मतलब इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव माना तो देखना कंडीशन क्या आती है, ध्यान से। अब इसको मैंने पॉजिटिव रखा बेटा। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो जैसा मेरा रूल कहता है कि पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट करने पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास एक कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन यहाँ से ये है। अब इन दोनों कंडीशंस का एक कॉमन सोल्यूशन निकालना है कि इन दोनों से कॉमन आंसर क्या आ रहा है। दोनों का कॉमन आंसर निकालने के लिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ बेटा एक नंबर लाइन, ये 0 और ये 1। अब समझना इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि y 0 या 0 से बड़ा है, y 0 या 0 से बड़ा है, 0 से बड़े नंबर सारे के सारे मेरे को इधर मिलेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि y 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर्स कहाँ मिलेंगे? मेरे को इधर मिलेंगे। तो दोनों के बीच में कॉमन नंबर्स कौन से हुए? ये वाले हो गए जिसमें 0 इंक्लूड हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि 0 पे इक्वल टू का साइन है बट 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ से मेरा आंसर, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ बेटा, तो इन दोनों को कंबाइन करने से जो मेरा आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0,1। 0 इंक्लूड हो रहा है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्लियर? ये मैंने अभी एक केस सॉल्व किया, ध्यान रखना। अब आ जाता हूँ मैं मेरे दूसरे केस पे। इसी को वापस से लेना पड़ेगा, यही मेरा जो एक्सप्रेशन है। अब क्या करें? देखो जरा, पहले मैंने 1 माइनस वाई को कैसा माना था बेटा? पॉजिटिव। अब मैंने इसको कैसा मान लिया? नेगेटिव। कि ये कैसा आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है। तो अगर ये मैंने नेगेटिव माना तो जैसा मेरा रूल कहता है कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करूं तो मेरा साइन क्या हो जाना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ये मेरा साइन हो गया बेटा चेंज। ये मेरा साइन चेंज हो गया। इसको सॉल्व करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 लेस देन y। ये मेरे पास 2 कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशंस को वापस से वही क्या करूँ, मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ इजी समझने के लिए। ये मेरा 0, ये मेरा 1। ये कंडीशन कह रही कि y 0 या 0 से कैसा है? छोटा है। 0 से छोटे नंबर्स मेरे को इधर मिलेंगे।
ये बोल रहा है वाई ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े नंबर से। बेटा दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी चीज़ कोई कॉमन है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करा है। तो यहाँ से आंसर आया 5, कोई भी आंसर नहीं। कैसा है मेरा? खाली है। अब दो केस बने ना, ऐसे जब भी आपके पास में दो केस बनते तो दोनों का लेना होता है यूनियन। अब दोनों का यूनियन ले लो, क्या बनेगा देखो। तो पहला था 0,1 यूनियन 5, आपको सिखाया है ना, किसी का भी यूनियन ले लो 5 के साथ वापस से कौन आता है? वही आता है। तो ये अपना 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मैंने इसकी रेंज निकाल ली। थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना है। वापस से देखना चाहो तो वापस से देख लेना इसको, ठीक है ना। ये अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th के बाद। बहुत ईजी से है ना, अब ज़्यादा घबराने वाले काम नहीं। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा कंसेप्ट नया है, वो बाद में बताएंगे। देखो अब ये 60 था, इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे खतरनाक पड़ता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स और जी एक्स। अपन को क्या करना है? एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी निकालना है। तो बहुत ईजी काम है। एफ प्लस जी का मतलब दोनों को क्या करना है? सीधा सीधा सा ऐड कर देना है। दोनों को सीधा सीधा सा ऐड कर देना। ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 2, है ना, जो भी हो रहा है ये। एफ माइनस जी, दोनों को माइनस कर दो, माइनस एक्स माइनस 4 और डिवाइड कर दो। तो बस एफ बाई जी कितना हो जाएगा? x प्लस 1/2x माइनस 3। बस साथ में लिख देना x कैन नॉट भी इक्वल टू 3/2। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल फालतू सा इजी सा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये f दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये f दिया हुआ है, z टू z में डिफाइंड है, और ये फंक्शन दिया हुआ है, ए और बी निकालना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ पर लिखे हैं बेटा, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करते हैं? देखो मैंने हमेशा बोला है जहाँ भी एफ एक्स लिखा हो तो पकड़ लेना कौन है, वो तुम्हारा y है। ऐसे समझ लो इसको। अब तुम सोचोगे सर ये तो फालतू सा 10th का क्वेश्चन है। 1,1 2,3 ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये इसके इसी का ही तो पार्ट है। तो सबसे ईजी वाला पकड़ो, कौन है? 0,-1। 0,-1 रखो। x को रखा 0, y को रखा -1, तो यहाँ से b कितना निकल गया? -1। अब आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, b को तुम यहाँ रख देना -1 और कोई एक दूसरा पॉइंट पकड़ लेना। दूसरा पॉइंट पकड़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ से भी तुम a निकाल लेना। क्लियर? 9th को भी अपन डिस्कस नहीं कर रहे, इजी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, बाद में देखेंगे इसको। 10th की बात करते हैं बेटा। ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि भाई फंक्शन है या रिलेशन है, क्या है? तो भाई अपन को पता है, इमेज निकाल ली, फालतू सा काम बना लेते हैं। एफ में ए में दिया हुआ है 1 2 3 4, ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है अपना। बी में दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16। 1 जाके रिलेट हुआ 5 से, 2 जाके रिलेट हुआ बेटा 9 से, 3 जाके रिलेट हो रहा है 1 से, 4 जाके रिलेट हो रहा है 5 से, और 2 जाके रिलेट हो रहा है 11 से। किस्सा खत्म कर दिया इन्होंने यहीं पर ही। इन्होंने क्या करा? 2 की क्या बना दी? मल्टीपल इमेज। और जैसे ही मल्टीपल इमेज बनी, कभी फंक्शन हो सकता है क्या? भाई फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कौन होगा? ये रिलेशन होगा। फंक्शन इज नॉट पॉसिबल हियर। क्लियर? चलो और देखते हैं। बहुत छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन है, वो जो थे स्टार्टिंग के ही थे अपने पास में ना। 11th और 12th, 2 और बच रहे बस लास्ट। अब देखो इन दो में क्या करना है। 11th में बोल रहा है ये दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है क्या फंक्शन है क्या? z टू z में। फंक्शन कब होता है? जब डिफरेंट इमेज आए। तो यहाँ पर जब भी एक तो जस्टिफाई वगैरह करने को बोलते हैं ना, तो कोई एक एग्जांपल दे देना जो इसको फॉल्स कर रहा हो। देखना जरा क्या बन रहा है। देखो बेटा, मैंने सपोज करो a को 0 और b को 1 लिया। a को 0 और 1 लिया तो मेरे पास यहाँ से आएगा 0,1 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो। इसी तरह मैंने a को 0 और b को 2 लिया तो भी मेरे पास आएगा 0,2। यहाँ वैल्यू पुट करने पे यही आएगा ए बी और ये कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर का जो 0 है वो 1 से भी रिलेट हो रहा है और 2 से भी रिलेट हो रहा है। तो 0 की क्या होगा? डबल इमेज होगी। अभी तो डबल क्या खूब सारी बनेगी। मैं 0,3 लूँगा, 0,4 0,5 0,6 कुछ भी ले लूँगा। तो हो क्या रहा है? फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा इमेजेस आ रही है, और बहुत ज़्यादा इमेजेस आ रही है तो ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। क्लियर? ये क्या अपना एक सिंपल रिलेशन दे रखा है। 12th बिल्कुल छोटा और बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन बेटा। क्या बोल रहा है? ए दिया हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू एन। एफ एन का मतलब है हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर है ना, तो रेंज निकालनी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा? 3। तो 9 जाके किससे रिलेट होगा? 3 से। मैं डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसी तरह 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा? 5, ठीक है ना। 11 खुद प्राइम नंबर है तो 11 का 11 ही होगा। 12 का कौन हो जाएगा बेटा? हाईएस्ट प्राइम नंबर मेरे हिसाब से 2, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो सारे आएंगे। सॉरी 3 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 3।
क्योंकि 3 भी आएगा, 2 3 4 सारे इसके फैक्टर्स है, उसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, 3 हो गया प्राइम नंबर। और उसके बाद 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये 13। अब इसके अपन को क्या लिखनी, रेंज। आपको याद होगा जब रोस्टर फॉर्म में अपने को गिवन हो, तो रोस्टर फॉर्म में अगर अपन को गिवन हो तो जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने कौन होते हैं, रेंज होते हैं। तो यहाँ से जो मेरी रेंज है बेटा कौन बन गई, 3 5 11 3 और 13, ये मेरी क्या बन गई यहाँ पर, इसकी रेंज बन गई। क्लियर, ये अपन ने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली। चलिए अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको देख लेते हैं। उसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर फिनिश। बहुत ईजी सा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि कहीं कहीं ये थोड़ा भारी पड़ जाता है। देखो बेटा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आर एक रिलेशन है जिसके लिए a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है। आर इज ए रिलेशन, ठीक है ना, सच दैट a कॉमा बी एंड a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए और बी दोनों ही किसमें बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए एक रिलेशन है। कंडीशन चेक करनी कि क्या ये कंडीशन जो ये बोल रहा है ये ऑलवेज ट्रू होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आपको एग्जांपल देके बताने जाना है कि ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने के लिए एक कंडीशन भी सफिशिएंट होती है, ध्यान रखना। पहली बोल रहा है ए कॉमा ए। बेटा ए कॉमा ए की अगर मैं बात करूं तो ए कॉमा ए का मतलब बी की जगह भी ए रख देना और बी की जगह भी ए रख देना, मतलब ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सोच के देखो, क्या हर नेचुरल नंबर के लिए ए और ए स्क्वायर बराबर होते हैं क्या? भाई 1 के लिए तो बराबर होते हैं, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट क्या 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो आप एक एग्जांपल लिख देना, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। ये अपन ने अपना पहला काम कर दिया। क्लियर, अपन ने बता दिया कि हर जगह ये ट्रू नहीं है। अब इसी तरह ना अपन को अगले वाले में भी देखना है। ये बोल रहा है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बताना है क्या बी कॉमा ए भी होगा? तो बेटा अगर बी कॉमा ए लिखूंगा तो बी कॉमा ए का मतलब हो गया बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सोचो जरा कि अगर ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो क्या बी ए स्क्वायर के इक्वल हो जरूरी है क्या? ये यहीं से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो कौन आएगी, रूट है, यही आएगी ना। तो कौन पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक नंबर भी लेके बता दो, कोई भी एक नंबर ले लो, लेट ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 2, ये ले लो मान लो, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट कंडीशन नंबर 2 को देखो, 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो बस ये वाली कंडीशन भी कैसी हो गई अपनी, फॉल्स हो गई। लिख देना बस, कंडीशन इज फॉल्स, एग्जाम्पल देके कंडीशन इज फॉल्स। अब बोल रहा है कि 3 पे चेक करना है। क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। पहले तो ले लो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर। दूसरा बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ देखना, फिर ए और सी की बात कर रहा है, अपन को चेक क्या करना है, नाउ चेक फॉर ए कॉमा सी। ए कॉमा सी कब बिलोंग करेगा, जब ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, सी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो जरा। बी अगर सी स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करो, तो ए इक्वल टू कितना आया, सी की पावर 4। अपन को कितना चाहिए था, सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन भी कैसी हो गई बेटा, फॉल्स, ये भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी के साथ में आपका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म होता है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े, इसको बार बार देखे बेटा, लिखें आप, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वापस मेरे से पूछें। ये मैंने मिसलेनियस इसलिए पूरी सॉल्व करी क्योंकि बेटा साल भर डाउट रहता है इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसलिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे से ज़रूर पूछे। ओके बेटा, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ में। थैंक यू।